सफलता कब मिलेगी, कब सिलेक्शन होगा, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों कि क्या होगा लाइफ में क्या नहीं होगा। तो देखो, एक बात हमेशा एक चीज़ जान लो कि जितनी मेहनत की है ना आपने, एक एक चीज़ का हिसाब होता है ज़िंदगी में। वो मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगी, ये हमेशा मान के चलना। लेकिन क्या है कि हम हार मान लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है दोस्तों, मान के चलो अगर किसी जगह आपको सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और सीढ़ियाँ उसमें बहुत सारी स्टेप्स लगे हुए हैं, और एकदम अगर मान के चलो 100 सीढ़ियाँ हैं उसमें, और आप 98 तक पहुंच गए और आपको पता नहीं है कि उसमें कितनी सीढ़ियाँ हैं सपोज़ करना, तो आप 98 पे जाके हार जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हारने के बाद में फिर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनको ये नहीं पता कि अभी सिर्फ ओनली 2 सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं, 2 सीढ़ियाँ ही चढ़नी है, और 2 सीढ़ियाँ पार करके वो सफलता की तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर 98 तक चढ़ने वालों को अगर ये बता दें कि 2 और बची हुई हैं, तो सोचो क्या वो छोड़ देंगे? ज़िंदगी वैसा ही है बिल्कुल भी। आप यकीन मानिएगा कि लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब हम सोचते हैं कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, मैं सिंगर बन जाता, मैं ये कर लेता, या मैं कुछ दूसरा काम कर लेता, मैं बिजनेस कर लेता। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, अगर आपने मेहनत कर ली है 50% 60%, तो आप यकीन मानो पढ़ाई से कंफर्टेबल जोन कोई नहीं है। इससे मिलने वाली जो जॉब होगी ना वही कंफर्टेबल है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नौकरी के अलावा जितनी भी चीज़ें, उनमें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कोई भी बिजनेस डालोगे, कुछ भी बनोगे, उनमें ऊपर नीचे हो सकता है आज के कंपटीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन पढ़ाई करने के बाद में जो चीज़ आपको मिलेगी वो परमानेंट ही होगी। आई दोस्तों बात समझ में? तो हार ना माने, करते रहें करते रहें और करते रहें। सिलेक्शन होगा, नहीं जाएगा कहीं, होगा सिलेक्शन। बस अपने आप पे विश्वास रखने की जरूरत है। जो लोग टूट जाते हैं, हार जाते हैं, उनका तो देखो ये है कि उनमें हिम्मत आनी चाहिए और लगे रहना चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए दोस्तों करते रहो मेहनत, एक दिन ज़रूर होगा। अपने पे विश्वास बनाए रखो। देखो, पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, मैं आपको बताऊँ बात। किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं होता। तो क्या चीज़ ऐसी रिपेयरी करती है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा? तो कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होती है, उसको ज़रूरत होती है पहचानने की, तब जाके सिलेक्शन हो जाता है। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो ये मान लो आप कि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। थ्योरी हर कोई पढ़ता है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने से करने से पहले क्या थ्योरी नहीं पढ़ते? फिर कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आएगा? लेकिन उस थ्योरी को एक बार से 2 बार ही पढ़ो, 3 बार पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। बस उसके बाद चाहे कुछ आए चाहे ना आए, आप बस क्वेश्चन ही करो। सपोज़ कुछ ऐसी चीज़ हुई, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जहाँ फंस गए, तो मान के चलो, तो वहाँ पे क्या करोगे? बुक उठाओगे, कंसेप्ट देखोगे, तब सॉल्व करोगे। वो चीज़ परमानेंट फिक्स हो जाएगी। अगर मान के चलो कोई एक एग्ज़ाम है, कोई भी एक एग्ज़ाम ले लो, जेई का ले लो। अगर आपने मान के चलो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मैं जैसे सब्जेक्ट बोल देता हूँ आपको, जैसे कि कोई एक सब्जेक्ट ले लो, मैथमेटिक्स ले लो या रीजनिंग ले लो, कुछ भी ले लो। उसमें आपने 5,000 6,000 क्वेश्चन कर लिए सपोज़। तो आप सोचो ना कि उसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फंस सकते हो क्या? यानी कि आप देखो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि 80% क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन को करने के सही करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सपोज़ फिर भी अगर मान के चलो 20% में वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी ज़रूर हो जाएगी 5,000 क्वेश्चनों को करने के बाद में कि अगर 4 ऑप्शन है तो उनमें से आप 3 ऑप्शंस को हटा पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, जितने मैंने एग्ज़ाम दिए, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए दोस्तों, बहुत सारे मतलब बहुत ही सारे हो गए। तो एक चीज़ बड़ी सामने निकल के यही आती है कि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतना ज़्यादा आप में एक्यूरेसी आएगी। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस अपने आप में लगे रहो। आपको अंदर से पता है, आपके अंदर से आवाज़ आती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ़र्क है बस लगे रहने की। तो आप जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करें, और उतना ही ज़्यादा आप में निखार आएगा। ये चैलेंज है मेरा। और दोस्तों, इन चीज़ों से ना घबराएं कि मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब क्या करें? कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट पढ़ाई है, इससे मिलने वाली जो नौकरी होगी वही कंफर्ट जोन है, इससे बढ़िया कुछ नहीं।
इसलिए दोस्तों, हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और इस चीज़ में ना बिल्कुल पास्ट को अपने लिए रिग्रेट ना बनाए कि मैंने ये कर लिया उस टाइम पे, ये मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया, वो ले लिया। कुछ नहीं है दोस्तों, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बेस्ट के लिए होता है। किसी चीज़ में बस टाइम लग सकता है, लेकिन मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो बेस्ट से बेस्ट होगा। इसलिए अपने टारगेट को निशाना बना के एकदम उस पर चलते रहो, उस रास्ते पे। बस ज़रूरत है अपने आप में विश्वास रखने की। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।